बिहार में जितना करप्शन है, ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के अनुमंडल और डीएम कार्यालय, सब जगह इस समय में दिक्कत यह है कि शिक्षा में बुनियादी सुधार के बजाय सरकारों को लग गया है। और खास करके जो पिछले दिनों नीतीश जी का एक चहेता आईएएस अधिकारी के पाठक, उस व्यक्ति को आप पूर्णिया से हटा करके सीतामढ़ी लगा दीजिए, क्या फायदा हो जाएगा? तो एक पॉलिसी सरकार बनाए कि 5 किलोमीटर से। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हमारे पास पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ, इनको आप जानते ही होंगे, बेबाक तरीके से बोलते हैं किसी भी मुद्दे पर। और शिक्षक के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर खूब महीनों से चर्चा हो रहा है। कुछ शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं और कुछ शिक्षक नहीं चाहते, कुछ ऐच्छिक चाहते हैं। इस पर अब विभाग भी असमंजस में है, कभी करे कि इस महीने में कर देंगे, कभी उस महीने में कर देंगे। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, संदीप सौरभ जी से समझते हैं। सबसे पहले तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बीपीएससी शिक्षक जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं क्योंकि घर से बहुत दूर हैं, और विशिष्ट शिक्षक जल्द से जल्द पोस्टिंग चाहते हैं। नियोजित शिक्षक पोस्टिंग चाहते ही नहीं, चाहते हैं तो ऐच्छिक चाहते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में नीतीश जी जो 20 साल रहे हैं, इन्होंने एक व्यवसाय को एकदम पीक पर पहुंचा दिया, वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा। आज बिहार में जितना करप्शन है, ब्लॉक से लेकर के थाना से लेकर के अनुमंडल और डीएम कार्यालय, सब जगह इतना जो करप्शन है, उसका एक बड़ा कारण है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। कोई अधिकारी को, सीईओ को, बीडीओ को अगर पटना के इलाके में आना है तो उसको 50 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। 50 लाख जुटाने के लिए वो लोग करप्शन कर रहे हैं। कितना भी रोकिए, आप नहीं रुक रहे हैं। उसका एक हिस्सा ऊपर जाता है, एक हिस्सा वो ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए बचा के रख रहे हैं, वो दे रहे हैं बाद में। तो यही चल रहा है। शिक्षकों के मामले में देखिए, बिहार में जो टीचर्स हैं उनका इतना रैंडम तरीके से ट्रांसफ़र माने पोस्टिंग मिला था। जैसे आप समझिए कि पूर्णिया का कोई व्यक्ति है, उसको आपने बक्सर भेज दिया, बक्सर के व्यक्ति को आपने कटिहार भेज दिया। कोई मतलब नहीं था इसका। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ही हर टीचर का पोस्टिंग होगा, ताकि घर आ जाए, आने जाने में समय की बर्बादी ना हो। अब कोई व्यक्ति अगर पटना से जा रहा है पढ़ाने जहानाबाद कल्टर एरिया में, उसको जाने में 3 घंटा लग रहा है, आने में 3 घंटा लग रहा है, 6 घंटा वो लगा रहा है इसमें, तो वो पढ़ाएगा कब? और टीचर और बाकी जो क्लर्कियल काम है उसको एक समान नहीं मान सकते हैं। शिक्षक का जो कार्य है और बाकी जो कर्मचारियों का काम है वो एक समान नहीं है। शिक्षक का काम केवल फाइल पे साइन कराना, फाइल को आगे बढ़ाना नहीं है। नॉलेज प्रोडक्ट करना है, बढ़ाना है, पढ़ाने के लिए पढ़ना है। कैसे पढ़ाने का तरीका डेवलप होगा, ये उसको सीखना है। तो इसके लिए उसको टाइम चाहिए। अभी के समय में दिक्कत यह है कि शिक्षा में बुनियादी सुधार के बजाय सरकारों को लग गया है। और ख़ास करके जो पिछले दिनों नीतीश जी का एक चहेता आईएएस अधिकारी के पाठक थे, उन्होंने एक सेंस बना दिया है कि पढ़ाई दुरुस्त करने का मतलब है टीचर को अपमानित करना, टीचर को टारगेट करना। इसीलिए आप देखिए कि जो TRE 1, TRE 2 दोनों में जो बहालियां हुई हैं, उसमें महिलाओं का पोस्टिंग अपने घर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूरी पर दिया गया है। जो दिव्यांग हैं, जो चलने में सक्षम नहीं हैं, उनको बधार के इलाके में, खेत के इलाके में उनका स्कूल में दे दिया गया है। अभी औरंगाबाद का एक मामला सामने आया था, वीडियो हमने शेयर किया था लोगों के पास। एक विकलांग लड़का है जिसको पोस्टिंग वहाँ मिला, रहने वाला औरंगाबाद का है, रोहतास में पोस्टिंग मिली है। उसका छोटा भाई उसको कंधे पर बिठा करके सड़क पर बाइक लगाता है, उसके बाद कंधे पर बिठाता है और तकरीबन आधा किलोमीटर ले जाकर के उसको स्कूल पहुंचा रहा है रोजाना। और वो भाई उसका वहीं बैठा रहता है। जब छुट्टी होती है तो उसको कंधे पर ला करके रोड पर लाता है। 2 नौकरी हो रहा है, 2 लोग लगे हुए हैं, तो सरकार उसका भी पेमेंट तय कर दे। जो साथ में ले जा रहा है वो तो और कोई काम अब कर नहीं पाएगा। तो ये विकलांगों के साथ भी, महिलाओं के साथ भी ये खूब हो रहा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब तो सरकार कह रही कि हम जल्द से जल्द तबादला करेंगे। देखिए, तबादला का मतलब होता है ऐच्छिक ट्रांसफ़र। कभी भी आप उनकी मर्जी से दीजिएगा तभी तो।
अब बक्सर के व्यक्ति को आप पूर्णिया से हटा करके सीतामढ़ी लगा दीजिए, क्या फ़ायदा हो जाएगा उनका? तो एक पॉलिसी सरकार बनाए कि 5 किलोमीटर से लेकर के, हम नहीं करेंगे घर के नज़दीक सबका दे दीजिए, 5 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में ही टीचर का पोस्टिंग हो। बिहार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से टीचर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे स्कूल नहीं है। तो टीचर हर जगह है, हर जगह रख के रहने वाले हैं और हर जगह स्कूल भी है। अगर और डीएम को दे दिया गया है कि डीएम जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार होगा? पूरी तरीके से बेबुनियादी चीज़ें, बकवास चीज़ें सरकार कर रही है। 2020 में सरकार ने एक सेवा शर्त नियमावली लाई थी। उस सेवा शर्त नियमावली में सरकार ने प्रावधान किया था कि हम ऐच्छिक ट्रांसफ़र टीचर्स का करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे महिलाओं को और दिव्यांगजनों को, इसको प्राथमिकता देंगे और सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐच्छिक करेंगे। ये 2020 में सेवा शर्त नियमावली सरकार ने लाई। अब जब सेवा शर्त नियमावली आ गई, उसके बाद जब विधानसभा में हमने क्वेश्चन रेज किया, 2021 की बात है, विधानसभा में हमने पूछा कि आप बताइए कि इस सेवा शर्त नियमावली के तहत टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब ऐच्छिक होगा, कब तक करेंगे? सरकार ने कहा छठे चरण की नियुक्ति होने के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन नहीं हुआ। छठा चरण की नियुक्ति हो गई, TRE 1 हो गया, उसके बाद 2-3 नियुक्तियां हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये शिक्षक ई शिक्षा कोष से बहुत असहज हैं, अब कह रहे हैं कि गड़बड़ है। अब जाकर के सरकार कह रही है कि हम कमेटी बनाएंगे, फिर कहती है कि हम डीएम के माध्यम से करवाएंगे, फिर कहती है कि कमेटी में इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के टीचर्स को टारगेट करने का एक उद्देश्य। ई शिक्षा कोष भी परेशान करने वाला है क्या? अब देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें जितनी हैं, ई शिक्षा, अभी जैसे सरकार अटेंडेंस करवा रही है, मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर 3 बार कहा कि विद्यालयों का जो टाइमिंग है वो 10 से 4 होना चाहिए, 3 बार। और मुख्यमंत्री जब सदन में कोई बात कह देते हैं तो वो सदन की संपत्ति होती है, उसकी अवमानना सदन की अवमानना है। और सदन जो है वो बिहार की डेमोक्रेसी का वो पहचान है। आज तक नहीं हुआ। संदीप 10 बजे का छोड़िए, 8:45 बजे टीचर को बुलाया जा रहा है और 5 बजे के बाद छोड़ा जा रहा है। संदीप सौरभ फिर आंदोलन करेंगे क्या? हमने टीचर्स के साथ बैठक की है, शिक्षक संगठनों का मीटिंग भी हुआ है इस संबंध को लेकर के। मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी हमने दिया है, लेकिन अब सरकार को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम मुख्यमंत्री को चिट्ठी इसलिए देते हैं क्योंकि शिक्षा विभाग कोई बात नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री क्या करते हैं, वही लेटर शिक्षा विभाग को ट्रांसफ़र करके हमें सूचना देते हैं कि आपका जो लेटर हमने विभाग को भेज दिया। अरे विभाग नहीं कर रहा था, तभी तो हम आपको कह रहे थे कि आप देखिए ऊपर से। तो अक्षम मुख्यमंत्री हैं बिहार में, अभी उनसे कंट्रोल नहीं चल रहा है। बिहार में को अब परिवर्तन चाहिए सर, एकदम परिवर्तन चाहिए। बिहार एकदम निराशा के पीक पे बैठा हुआ है, हाइट पे बैठा हुआ है, जहाँ पे एक भी लॉजिकल काम नहीं होता है। अफसरशाही इतना हावी हो चुका है समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि जनप्रतिनिधियों का जो पकड़ होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब देखिए, जैसे हाल में सरकार ने जो फैसला लिया है, पहले था MLA अनुशंसा करेंगे तो पुल पुलिया का निर्माण होगा। अब सरकार ने कह दिया नहीं, डीएम का आदेश होगा, डीएम से फाइनल पास होगा तभी पुल पुलिया बनेगा गांव इलाके में। तो विधायक किस लिए जनता ने चुना है? अब आप कह रहे हैं हमने मांग की विभाग को इस बात का प्लानिंग करना चाहिए था कि भाई कैसे, और 2 साल से लोग कह रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नियम बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, पोर्टल बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि हम डीएम के आदेश से होगा। तो हर चीज़ जब डीएम ही करेगा तो जनता वोट देने क्यों जाएगी? तो ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का तरीका है, और ये जदयू भाजपा मॉडल है। भाजपा जो है ऐसे ही सिस्टम को चलाना चाहती है। जदयू चूंकि उसकी गोदी में बैठा हुआ पार्टी है, तो उसी के अनुसार चीज़ें चल रही हैं। तो ये थे संदीप सौरभ जी, जो बता रहे थे कि जो है ये बिहार में जो है भाजपा मॉडल सरकार चल रही है और जदयू उसके गोद में बैठी है, इसीलिए शिक्षक भी परेशान है और जनता भी परेशान है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसे ही खबर।